हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल एवरीडे। और आई होप गाइस इस कोरोना के इस प्रोडक्टिव लॉकडाउन के टाइम में आपने अपनी कोई प्रोफेशनल स्किल को ज़रूर ही इन्हेंस किया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने नहीं इन्हेंस किया है तो आई एम वेरी सॉरी। बेसिकली गाइस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इस लॉकडाउन पीरियड में इतने ज़्यादा लोगों का लिंक्डइन पे और मेरे व्हाट्सएप और मेरे इंस्टा पे लोगों का मैसेज रिप्लाई आया कि सर मतलब अभी तो मार्केट सिनेरियो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, कोई जॉब है क्या, जॉब का क्या सिनेरियो रहने वाला है। और स्पेशली इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जिसमें मतलब मैं काम करता हूँ, तो उसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि व्हाट विल बी दी अपकमिंग सिनेरियो आफ्टर द कोविड-19। ठीक है, क्योंकि गाइस जिस मार्केट को आप जानते हो, पहचानते हो, जिसकी समझ अभी आपको है और आपको लगता है कि हाँ इस सेक्टर में इतने जॉब है, यहाँ पे इतने जॉब है, तो भाई वो जो अर्थ जिसको अभी आप पहचानते थे ना वो एकदम से पलट गई है। ठीक है, जैसे अभी ये वीडियो पलट गया है, तो ठीक है। बेसिकली गाइस कोविड-19 की वजह से जो मार्केट चेंज हो गया है वो इस तरीके से ये है कि 95% प्राइवेट कंपनियों को तो ये समझ में आ गया है कि भाई अपने तो बहुत सारे प्रोफाइल ऐसे हैं जो कि घर पे बैठ के ऑनलाइन किए जा सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मतलब हम क्यों एम्प्लॉय को ऑफिस बुलाने का, ऑफिस में बैठाने का, एसी चलाने का खर्चा क्यों उठाएं। वो भी तो एक तरीके से कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो भी बचेगा तो। इस समझने वाली बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ दी ओनली वे जिसकी मदद से हम वायरस के स्प्रेड, उसके मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट सोशल गैदरिंग से रिलेटेड जितने भी अवेलेबल बिजनेस है मार्केट में, तो उसके ऊपर इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। सी बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द बिज़नेस जिसमें मतलब लोगों को गैदर होना पड़ता है, मतलब उससे रिलेटेड मार्केट में जो भी चीज़ है, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, सिनेमा हॉल, पब्लिक ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स, पब्स, क्लब्स, मैरिजेस, मतलब कुछ भी ऐसा ट्रैवल से रिलेटेड जिसमें पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, वायरस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये सब बिज़नेस पे कोविड-19 का इतना बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है। मतलब इसकी जो सप्लाई और डिमांड चेंज है वो भी एक तरीके से बर्बाद सी हो गई है। और या कुछ बिज़नेस जो इसको सस्टेन करने की कोशिश करेंगे उनको काफ़ी मुश्किल होगी इसको वापस स्टेबलाइज़ करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ तो बस सिर्फ नेगेटिव है कोविड-19 के बारे में, कि सप्लाई चेन मार्केट्स में पब्लिक गैदरिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हो गई तो उस पर सिर्फ और सिर्फ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, अम्यूज़मेंट पार्क और एनीथिंग रिलेटेड टू टूर्स एंड ट्रैवल, उसके ऊपर बहुत ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो मतलब अब कैसे इसको कोप अप करें, तो सी द बेस्ट वे टू कोप अप विद दिस सिचुएशन इज़ टू अडेप्ट विद द सिचुएशन, यू नो। देखा, चिड़ियों ने भी अडेप्ट कर लिया। अब इस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए मैक्सिमम प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी आने वाले टाइम में, वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिडक्ट करना स्टार्ट करेंगी, लोगों को जो भी मतलब नेसेसरी जॉब्स नहीं है तो उन लोगों को ले ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक तरीके से वर्ल्ड वाइड मिलियन पीपल जो है उनकी जॉब्स जाने वाली है। ठीक है, सो गाइस अडेप्ट विद द सिचुएशन। ठीक है, द ओनली वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू मेक योर ओन फ्यूचर। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि आई गेस इस लॉकडाउन प्रोडक्टिव टाइम में आपने कोई अपनी प्रोफेशनल स्किल को इन्हेंस किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस लॉकडाउन के टाइम में। आप लिंक्डइन पे अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग अब कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हैं और उसको लिंक्डइन पे अपलोड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इन्हेंस देयर स्किल एंड टू इम्प्रूव देयर रेज्यूमे। तो आप मतलब अभी तक आप देखते होगे कि एक रेज्यूमे का स्टाइल एक ये होता है, ठीक है, जिसमें एक सादा सा पन्ना होता है और बहुत सारे लोग अपनी मतलब जो प्रोफेशनल हॉबी लिखते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, ताता थैया लिखते हैं। तो ठीक है भाई, अब ऐसा नहीं होने वाला भाई। मतलब मार्केट खुलने वाला जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है, लोगों को कट टू कट परफॉर्मेंस वाले चाहिए। तो आपको ऐसी सीवी नहीं बल्कि ऐसी धमाकेदार सीवी चाहिए, मतलब जैसे मेरी सीवी है, तो ऐसी सीवी बनाने के लिए आप डेफिनेटली मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे लिंक्डइन से कनेक्ट हो सकते हैं। आई कैन गिव यू लॉट ऑफ फीडबैक एंड सजेशन कि ऐसे इंटरैक्टिव सीवी कैसे बनानी है। मतलब इस इंटरैक्टिव सीवी मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक पेज की है और हाइपर लिंक सीवी है। इफ़ यू लाइक क्लिक ऑन द एनी लिंक और प्रोजेक्ट विच आई हैव डन, इट विल डायरेक्टली टेक यू टू माई ब्लॉग स्पॉट और माई यूट्यूब चैनल। तो मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स इस सीवी में देखते ही जज हो जाते हैं। व्हाट इज़ माई कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज़ माई कॉन्फिडेंस फैक्टर एंड व्हाट इज़ माई एनालिटिकल स्किल्स। तो मतलब ये सब चीज़ें अभी मार्केट में देखी जाएंगी। अब ये बचकानी हरकत करना छोड़ दो कि माई हॉबीज़ आर सिंगिंग एंड डांसिंग।
ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग रिलेटेड जो जॉब्स हैं काफ़ी बूम होने वाली हैं, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल अगर मार्केट में जब तक किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट इज़ गुड टू नथिंग। जैसे ऑयल के प्राइसेस कैसे गिर गए, मतलब लोग जब ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं, व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे पर बैरल डॉलर पे जो रेट होता था वो सब कुछ नीचे आ गया। इसलिए लोग अपनी स्किल इन्हेंस कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग पे ज़्यादा ज़ोर दे सकें, इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। अब मैं आपको बता दूं कुछ सेक्टर जो इस कोविड-19 लॉकडाउन खुलने के बाद भी फ्लरिश करेंगे और आने वाले टाइम में उनका काफ़ी स्कोप होने वाला है। दैट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, सिविल डिफेंस एंड हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग, फार्मेसी, टेलीकम्युनिकेशन। तो ये सब जो भी सेक्टर रहने वाले हैं, इसमें मतलब रिक्वायरमेंट रहेगी और स्टेबल रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब जो भी इस फील्ड में बेंचमार्क प्लेसेस पे लोग हैं, पाइनियर लोग हैं, तो उनकी प्रोफाइल जो है वो मेंटेन रहने वाली है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पावर एनर्जी से रिलेटेड, जिस पे मुझे बहुत सारी इंक्वायरी और लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर पावर सेक्टर में कैसा क्या जॉब रहने वाला है। देखिए, लॉकडाउन में आप हैं, बंद हैं, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी हॉस्पिटल, आर्म्ड फोर्सेस, सबको पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपके पास पावर रहेगा तभी आप घर में बैठे अपना एंटरटेनमेंट कर पाएंगे। हॉस्पिटल में पावर की अवेलेबिलिटी रहेगी तभी लोग वेंटिलेटर्स, आईसीयू और छोटे छोटे मेडिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पावर की रिक्वायरमेंट है, रहेगी, आने वाले टाइम में भी रहेगी। तो एनर्जी डिमांड इंडस्ट्री में खासकर मतलब जो मेरी इंडस्ट्री है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, विच इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्टेबल मार्केट। सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर और अ न्यू इंजीनियर हु इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू दिस सेक्टर, सो प्लीज़ follow me on LinkedIn and my YouTube channel. I upload cool information related to all the cutting edge technology in the renewable energy sector. और प्लस अगर आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, so I'm like always available on LinkedIn. You can contact me and get further free counseling free of cost. हाँ तो भाई, चलती का नाम ही ज़िंदगी है। अब आने वाले टाइम में जितनी भी पावर एनर्जी से रिलेटेड कंपनियां हैं पावर जनरेशन वाली, वो अपने एसओपी बना रही हैं। एसओपी बोले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें वो डेवलप कर रही हैं कि ऐसे पेंडेमिक कोविड-19 सिचुएशन में एक ऐसी टीम बनाई जाए जो अपने आप को इतने हाइजेनिक रूप से स्टेरिलाइज रखे और तब भी पावर जनरेशन का काम कर पाए। तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, अपने रेज्यूमे में मेंशन करना पड़ेगा दैट आई एम केपेबल इनफ टू परफॉर्म इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, और मैं इस पावर जनरेशन सेक्टर में काम कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंस। तो आई गेस जो सवाल था, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है, स्पेशली इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सोलर पावर प्लांट के सेक्टर में, विंड जनरेशन के सेक्टर में। तो भाई पावर जनरेशन ऐसा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सोलर हो, न्यूक्लियर हो, थर्मल हो, विंड हो, हाइड्रो हो, उसकी ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। उसमें कभी कोई ऐसा रिसेशन नहीं आने वाला। वो हाँ, उसके प्रोडक्शन कॉस्ट में गिरावट आ सकती है, बट मैन पावर रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। तो मतलब मैंने आपका, हो सकता है बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका मैंने आपको आंसर दे दिया होगा। और रिगार्डिंग कैसे इस इंडस्ट्री में आपको अप्रोच करना है, तो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझ पर लिंक्डइन पे कनेक्ट हुई है। मैं बहुत सारे लीड्स और अच्छे अच्छे फैक्ट्स पोस्ट करता रहता हूँ रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी। प्लस मेरा नेटवर्क इतना बड़ा है कि इफ़ यू कनेक्ट विथ मी, सो डेफिनेटली आपके फ्रेंड लिस्ट में इंडस्ट्री से अच्छे जुड़े हुए लोगों के लिंक्स और फीड्स आने लगेंगे ऑटोमेटिकली। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड और भी कोई अच्छे कूल वीडियोस देखने हैं, तो डेफिनेटली फॉलो माय चैनल एंड आई विल कैच यू गाइज़ इन माय नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।